एडिशंस हैं, जैसे कि थर्ड एडिशन है, फोर्थ एडिशन है, तो कौन सा एडिशन प्रेफर रहेगा? जी सभी पढ़ने पड़ेंगे? जी अमूमी तौर पे जो है वो फोर्थ और फिफ्थ एडिशन ज्यादा कॉमनली पढ़ाए जाते हैं, तो आप उनमें से किसी एक को फॉलो कर लें, वो इतना। जी जी जी। जी जी सर सही। सर आपने कहा कि पंजाब कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वहाँ का एक्सपीरियंस जो है वो इंक्लूड करते हैं। जी जी लेक्चरार के लिए भी करते हैं, लेक्चरार के लिए तो जरूरत नहीं नहीं, है वैसे जी। हाँ जी, नहीं एपी के लिए, जी जी एमफिल हो और पंजाब। तो सर जो लोग जिस तरह से यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर होते हैं, लाइक जीसीयू फैसलाबाद है या पीयू के कुछ कॉलेजेस में वो करवा रहे होते हैं एफिलिएशन, तो डिग्री तो पंजाब यूनिवर्सिटी की होती है, लेकिन कॉलेज के अंदर वो करवा रहे होते हैं, तो उनका क्यों नहीं कर रहे ये लोग? ये तो जी आप पब्लिक सर्विस कमीशन से क्वेश्चन कर सकते हैं, ये मेरे से करने वाला क्वेश्चन नहीं बनता। हाँ नहीं, अगर आप ये आपसे मैं क्वेश्चन, इसके हल क्या है ना, इसका हल क्या है कि हम लोग ये जी क्वेश्चन रेज इसका कर सकते हैं? इसका इसका हल ये है कि आप जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन में एक एप्लीकेशन पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। और उनसे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। वो बेसिकली आपसे रिक्वायर करते हैं, अक्सर में जो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनकी एफिलिएशंस नहीं होती हैं, जो छोटे मोटे कॉलेजेस होते हैं, और वो क्या काम कर रहे होते हैं, वो किसी और कॉलेज के थ्रू अपना दाखिला भेज रहे होते हैं। तो ये इशू पहले वो सबको अलाउ करते थे, सबको एक्सेप्ट करते थे, लेकिन 2015 के अंदर ऐसा हुआ कि फिर उन लोगों ने जो घरों के अंदर भी स्कूल खुले हुए थे, 3-3 5-5 मरले के घरों में, उनके भी उन्होंने जो है वो बना लिए सर्टिफिकेट्स ऑफ एक्सपीरियंस और वो चलाए। तो उस एम्बिग्विटी की वजह से जो है वो फिर प्रॉब्लम ये आना शुरू हो गया था, तो उन्होंने फिर ये सिलसिला खत्म कर दिया था। बारकफ ये आप दोबारा से इसको टेकअप कर सकते हैं, लेकिन ये पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ ही टेकअप हो सकता है। नहीं, पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा जा सकता है कि जो प्रॉपर चैनल के थ्रू मतलब यूनिवर्सिटीज के साथ रिलेटेड हैं और वो डिग्रीज करवा रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाहे वो एफिलिएटेड वाले वो पे तो नहीं वो कर रहे होते यूनिवर्सिटी की, लेकिन उन्होंने अपने वक्त चलाने के लिए लोगों को रखा हुआ है, तो अगर वो एफिलिएट चले उनको कुछ तो बेनिफिट जाए ना जी ज्यादा। जी इसमें फिर वही बात है कि ये एक बेसूद की बहस है मेरे साथ, इसका इससे कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, आप इसका यही है कि टेकअप कर सकते हैं पीपीएससी के साथ इसको, इसमें मैं आपको बेस्ट ठीक है, आंसर यही कर थैंक यू। सकता हूँ। वेलकम जी। बाकी क्वेश्चन ही मैं एंड पे ले, सर मैं क्वेश्चंस एंड पे लेता हूँ, जरा मुझे बात पूरी कर लेंगे प्लीज। जी ठीक। अच्छा जी, अब आ जाएं कि कौन कौन से टॉपिक्स। तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं ये पास्ट पेपर्स की बेस पर हैं, जो रिसेंट पास्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2011, 15 और 17 में पेपर्स लिए, उनके अंदर जिन एरियाज को टच किया हुआ था ये वो आपके सामने मेंशन है। ठीक है जी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, सेल साइकिल, माइटोसिस और मेयोसिस आ जाएगा, एंजाइमोलॉजी, बैक्टीरिया, एनिमल डाइवर्सिटी में सारे के सारे फाइला आ जाएंगे, क्लासिफिकेशंस और वो सारा कुछ, सेलुलर रेस्पिरेशन, गैस एक्सचेंज, इम्यूनिटी, नर्वस कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन, वायरसेस, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन एंड इकोलॉजी, ये सब के सब इंक्लूड थे। और एफिलिएटेड सब्जेक्ट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, जनरल नॉलेज, सोशल स्टडीज, उर्दू, इंग्लिश, बेसिक मैथमेटिक्स एटसेट्रा, वो 20 एमसीक्यूज। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि यही वाले टॉपिक हैं जो लाजमी आने हैं। ये तो मैं पास्ट पेपर की बेस पे बात करूं कि जो पास्ट पेपर्स में ऑलरेडी आते रहे हैं उनकी बेस पे मैंने बात की हुई है, लेकिन आपको मोर और लेस सारे का सारा करना पड़ता है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना कोई सिलेबस अपलोड नहीं किया हुआ, देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने कोई बुक्स रेकमेंड नहीं की हुई, देयर आर नो रिकमेंडेड बुक्स के जी ये बुक आप कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। ये जितनी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कर रहा हूँ, और मोर और लेस इसी को फॉलो किया जाता है। लेकिन अगर आप कहें कि जी आपको कोई भी कल को आके क्लेम करता है जी मेरे पास पीपीएससी का सिलेबस मौजूद है, तो वो झूठ बोल रहा है, पीपीएससी का कोई सिलेबस नहीं है। कल को कोई आपसे आके क्लेम करता है कि ये पीपीएससी की रिकमेंडेड बुक्स की लिस्ट है, तो वो झूठ बोल रहा है, ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। तो अनफेयर या इलीगल मीन्स या बहुत सारी सुनी सुनाई बातें या बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि आप लोग जो है वो चूंकि अब वो मुसीबत में फंसे होते हैं तो धूपटे को तिनके का सहारा, तो हम लोग लोगों की बातों पे बहुत जल्दी बिलीव करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए लाजिम है कि आप लोग जो है लोगों की बातों पे यकीन मत कीजिए, बल्कि आप जो है वो थारोली इसको प्रिपेयर करेंगे, तभी प्रिपेयर हो सकता है। अब इसमें जाहिर सी बात है कि अगली चीजें ये जहन में आना शुरू होती हैं कि द सिलेबस इज टू मच, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो उसकी एक अलग डिस्कशन है जो मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अब आए जी सैंपल एमसीक्यूज, हमें आइडिया तो हो कि डिफिकल्टी लेवल क्या है, जो क्वेश्चंस पीपीएससी पूछ रहा है वो किस तरह के क्वेश्चंस हैं, उनमें डिफिकल्टी लेवल क्या, तो जरा इसको देखिएगा। जोलॉजी से रेलेवेंट यानी सब्जेक्ट से रेलेवेंट एमसीक्यूज जो 80 एमसीक्यूज वाले होते हैं उसके अंदर से,
तो ये क्वेश्चन है जो कि 2015 में पीपीएससी ने लेक्चर जोलॉजी के टेस्ट में पूछा हुआ था कि साइकॉन बिलोंग्स टू विच क्लास। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको सारी की सारी क्लासिफिकेशंस करना पड़ेंगी, तो इसका आंसर आपके सामने कैलक्रिया से बिलोंग कर रहा था, कैलकेरिया से। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं लिंकर रीजन की, अगर आप न्यूक्लियोसोम के रेफरेंस से बात करें, तो ये भी पीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था जोलॉजी लेक्चरर जोलॉजी के टेस्ट में 2015 में। तो इस एमसीक्यू का जो आंसर था दैट वाज अल्फा। मैं अब डिटेल्स या डिस्कशंस में नहीं जा रहा कि इसका आंसर अल्फा क्यों था और ये क्या है क्या नहीं है। जस्ट मैं क्वेश्चंस आपको इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूँ कि आपको कम से कम ये आइडिया तो हो कि आप इन क्वेश्चंस के लिए कितना इक्विप्ड हैं, और क्या ये एफएससी की बुक से रिलेट कर रहे हैं, क्या ये एफएससी के लेवल के क्वेश्चंस हैं, क्या सिर्फ एफएससी की बुक्स को करके गुजारा हो जाएगा, या आप जो अपना बेसिक नॉलेज आपके पास मौजूद है आप उस नॉलेज की बेस पे सिर्फ उठ के चले जाएं और टेस्ट दें और आप पास हो जाएं। ऐसा नहीं होता। ये क्वेश्चंस आपके सामने है बड़ा वाज़ेह तौर पे, और ये क्वेश्चंस को इतने सीधे क्वेश्चंस नहीं है। अगर आपने थॉरो स्टडी नहीं की हुई तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर सकेंगे। ये सारे पास पेपर के क्वेश्चंस हैं यूएचएस के। तो ये 3 एमसीक्यूज थे जो कि सब्जेक्ट रेलेवेंट थे, और जनरल एबिलिटी से मुतालिक भी 2 सैंपल क्वेश्चंस, वो भी पास पेपर्स में से। एपी ज़ूलॉजी के बारे में 2017 का जो टेस्ट था उसके अंदर ये एमसीक्यू आया हुआ था, ये कंप्यूटर से रेलेवेंट है, कंप्यूटर साइंसेज से रेलेवेंट है। ठीक है जी। और मेरा नहीं ख्याल है कि इसका आंसर किसी को मालूम होगा। बारकेफ इसका आंसर है जी डेल्टा। इसी तरह से जो है, अगर मैं बात करूँ तो मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के बारे में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये भी एक मैं सैंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, पीपीएससी 2015 का लेक्चरर टेस्ट का ही एमसीक्यू है ये। और उसमें उसने आपको एक नंबर सीरीज दे दी है 4, 9, 13, 22 और 35, और पूछता है कि जिसके बाद जो 6th डिजिट है वो कौन सा आएगा। तो इसके अंदर जो 6th डिजिट है आपके पास वो 57 आता है, अल्फा आंसर है। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन की एक बाकायदा लॉजिक है और इसको इस लॉजिक के थ्रू से सॉल्व किया जा सकता है। सो एक सिंगल कॉमन आई में ये सॉल्व नहीं होता। फिर दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि वैसे ही जो हमारे पास बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनका मैथमेटिक्स ज्यादा अच्छा नहीं होता, तो उनको इस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। और 20 एमसीक्यूज हैं जो आपके पास जो है वो अदर देन सब्जेक्ट है, तो आप इनको निगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप इनको निगलेक्ट करते हैं तो आपकी सिलेक्शन या आपके मेरिट के अंदर जो है वो शदीद किस्म का मसला आपको पेश आ सकता है। तो इन क्वेश्चंस को आपको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना पड़ता है, इनको आपको वक्त देना पड़ता है। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपसे कहेंगे जी मसला ही कोई नहीं, आप जो है बड़े आराम से उठ के चले जाएं और जाकर टेस्ट में अपेयर हो जाएं। ऐसा नहीं होता। आपको जो है वो प्रॉपरली जो है वो टेस्ट को प्रिपेयर करके जाना पड़ता है। ठीक है जी। सो ये आपके पास जो है वो सैंपल एमसीक्यूज हो गए। अब यहाँ पर जो मेरे पास जनरल इंट्रोडक्टरी सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग सारे के सारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, तो आपको इस वेबिनार के बारे में इन दी एंड, नॉट नाउ, इन दी एंड आपको जो भी फीडबैक होगा प्लीज मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि जो है वो मुझे फर्दर हेल्प कर सके चीज़ों को इम्प्रूव करने के अंदर।